जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 यह प्रैक्टिस सेट नंबर 106 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 105 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इसमें हम सामान्य ज्ञान का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि डीएनए फिंगरप्रिंट केंद्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी है कोलकाता, सी है हैदराबाद और डी है मुंबई। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। डीएनए फिंगरप्रिंट केंद्र कहाँ पर स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं हैदराबाद, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सिक्किम, बिल्कुल सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी। बलवंत राय मेहता, LN सिंघवी, बी अशोक मेहता और डी है SK मुखर्जी। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किसने की थी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बलवंत राय मेहता, बिल्कुल सही जवाब है। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि टांका किस 2 धातु का मिश्र धातु है। टीन और जस्ता का, तांबा और टीन का, तांबा और सीसा का, टीन और सीसा का। बताइए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं टीन और सीसा, बिल्कुल सही जवाब है। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है। 22 दिसंबर को, 23 दिसंबर को, 24 दिसंबर को और 25 दिसंबर को। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 23 दिसंबर, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि न्यूमोनिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। गला, अग्नाशय, फेफड़ा और यकृत। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। न्यूमोनिया में शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं फेफड़ा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि 1893 में शिकागो में संपन्न विश्व धर्म सभा में भारत के प्रतिनिधि कौन थे। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो 1893 में जो शिकागो में विश्व धर्म सभा सम्मेलन हुआ था तो भारत का प्रतिनिधि कौन किए थे, तो स्वामी विवेकानंद। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। 36वां, 42वां, 44वां और 76वां। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 42वां, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ पर स्थित है। भुवनेश्वर में, भोपाल में, लखनऊ में और हरिद्वार में। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ पर स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं भुवनेश्वर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है। फ्रांस, जापान, सोवियत संघ, रूस, जर्मनी। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो बरौनी जो तेल शोधक कारखाना है ये बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है और ये सोवियत संघ रूस के मदद से 1964 ईस्वी में बना था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 11वां प्रश्न है कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है। यहाँ पर एक त्रिपिटक होगा, त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है, तो त्रिपिटक में। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खान जो था वो मंगोल से था। बलवन के, इल्तुतमिश के, अलाउद्दीन खिलजी के और गयासुद्दीन तुगलक के। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है।
चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं इल्तुतमिश, बिल्कुल सही जवाब है। इल्तुतमिश से गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 13वां प्रश्न के क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत को किसने संगठित किया था? 13वां प्रश्न का 4 ऑप्शन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, विनोबा भावे, विनायक दामोदर सावरकर। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं विनायक दामोदर सावरकर, बिल्कुल सही जवाब है। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत भारतीयों के लिए है नारा किसने दिया था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किसने दिए थे? तो आर्य समाज ने। आर्य समाज का संस्थापक कौन है? तो दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में किए थे और 1876 ईस्वी में भारत भारतीयों के लिए ये नारा दिए थे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 5वां प्रश्न है आपके सामने, म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्यों कितने हैं? 3, 4, 5, 6। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? म्यांमार से भारत के कितने राज्य सीमा साझा करता है? तो टोटल 4 राज्य सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम, ये 4 राज्य है जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? संघ सूचिका, राज्य सूचिका, समवर्ती सूचिका और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं समवर्ती सूची, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ था? दाराशिकोव, फैजी, बदायूनी और सरहिंदी। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो दाराशिकोव। दाराशिकोव कौन थे? तो ये शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र थे। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, उसमें ये सबसे बड़े थे। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्यग्रहण किस वर्ष देखा गया था? 2006 में, 2007 में, 2008 में और 2009 में। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्यग्रहण किस डेट को देखा गया था, किस वर्ष में? तो ये हर 18 वर्ष पर ये सूर्यग्रहण आता है। तो 2009 में सबसे बड़ा देखा गया था, फिर 18 वर्ष बाद 2027 में सबसे बड़ा दिखा गया। ये 6 मिनट कुछ सेकंड का लगभग 7 मिनट ये सूर्यग्रहण था। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि कोयलकारो विद्युत परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, राजस्थान में, झारखंड में और उत्तर प्रदेश में। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कोयलकारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं झारखंड, बिल्कुल सही जवाब है। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि कैनफिना किस बैंक का सहायक संस्था है? SBI का, BOI का, PNB का और केनरा बैंक का। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कैनफिना किस बैंक का सहायक संस्था है? जल्दी से कमेंट कीजिए। 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं केनरा बैंक, बिल्कुल सही जवाब है। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ पर स्थित है? बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, इलाहाबाद, ईटानगर, मुंबई। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं हैदराबाद, बिल्कुल सही जवाब है। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? ताप के परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर बी है कि मुद्रा के प्रचलन से, सी है मुद्रा के परिवर्तन से और डी है मुद्रा के वित्तीय नियमन से। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मुद्रा के प्रचलन से, बिल्कुल सही जवाब है। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 जनवरी, 18 फरवरी, 23 अप्रैल और 29 जून। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 29 जून, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर
किस देश में है? भारत में, चीन में, इंडोनेशिया में और श्रीलंका में। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 25वां प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? अग्नाशय में, यकृत में, अमाशय में, छोटी आंत में। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यकृत, बिल्कुल सही जवाब है। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड लीटन ने, लॉर्ड कैनिंग ने और लॉर्ड डलहौजी ने। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी कृति है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, एपीजे अब्दुल कलाम का और पंडित रविशंकर का। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी कृति है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं पंडित रविशंकर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? फ़हीम, मुख्तार आलम, कमलेश्वर और डी है रमेश यादव। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कमलेश्वर, बिल्कुल सही जवाब है। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्नाकुलर एक्ट को किसके द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड लीटन के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? वर्नाकुलर एक्ट को किसके द्वारा पारित किया गया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं लॉर्ड लीटन, बिल्कुल सही जवाब। वर्नाकुलर एक्ट जो था ये लॉर्ड लीटन के द्वारा पारित किया गया था, लेकिन लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1948 में, 1949 में, 1950 में और 1952 में। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? योजना आयोग का स्थापना किस वर्ष किया गया? तो योजना आयोग का स्थापना 1950 ईस्वी में 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किस शहर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, कोलकाता में। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत के किस शहर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं कोलकाता, बिल्कुल सही जवाब है। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि विटामिन ई के रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, पैरिडॉक्सिन और राइबोफ्लेविन। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? 32वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताइए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है ऑप्शन नंबर ए टोकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं फ्लोरीन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है, न्यूयॉर्क में है, वियना में है और वाशिंगटन डीसी में है। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वियना, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष की गई? 1939 में, 1942 में, 1945 में और 1948 में। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1942 ईस्वी में राज बिहारी बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि स्टॉकहोम किस देश का राजधानी है? थाईलैंड का, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का और स्वीडन का। बताइए 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? स्टॉकहोम किस देश का राजधानी है?
जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, स्वीडन, स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम, थाईलैंड का राजधानी बैंकॉक, जापान का राजधानी टोक्यो, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मलेशिया, श्रीलंका। जो इसमें राइट आंसर है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर दिया ही नहीं गया है। जल्दी से बताइए कि 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो भारत है, अपना भारत है। भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम का उत्पादन है और भंडारण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है भारत। और जो 39 नंबर प्रश्न है इसका भी आंसर इस क्वेश्चन में नहीं है। आपको अपने से कमेंट करना है कि 39वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कजाकिस्तान है। तो याद रखिएगा 39 का राइट आंसर है कजाकिस्तान। इस प्रकार से टोटल 39 प्रश्न देखे इस प्रैक्टिस सेट में। सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।